अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 जो हमने आधी देखी थी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होगी? चल तो देखते हैं अंडर रूट 5। हम करते हैं अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ। ठीक, देखिए जितने भी हमारे पास ये क्वेश्चंस हो गए, इन सारे क्वेश्चंस पे हमें देखना होगा कि हमें इरेशनल नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना होगा। ठीक, जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक, उन्हें इरेशनल प्रूव करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड का। ठीक, उसमें क्या करेंगे, हम यूज करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड का। उसमें पहले कोप्राइम मानेंगे, आफ्टरवर्ड्स क्या करेंगे, जो हमने थॉर्म पढ़ी थी कल उसका यूज करके हम उसे इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक, देखिए अंडर रूट 5 हमारे पास है, हम मानते हैं पहले लेट अंडर रूट 5 बी ए रैशनल नंबर। हम अंडर रूट 5 को क्या मानते हैं, एक रैशनल नंबर। अब अगर अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर होगा तब ये क्या होगा, ए बाई बी की फॉर्म, पी बाई क्यू, जो भी आप मान सकते हो। ठीक, जहां पे हम क्या मानेंगे, ए और बी हमारे पास क्या हो गए, ए एंड बी और को प्राइम रैशनल। को प्राइम नंबर्स। ठीक, अब देखिए ए और बी अगर को प्राइम है तब होगा क्या, ए और बी के बीच में खाली कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, मतलब ए और बी 2 डिवाइड बाई 3 हो सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 हो सकते हैं, 5 डिवाइड बाई 7 हो सकते हैं, 4 डिवाइड बाई 2 नहीं हो सकते, क्योंकि इन और इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 तीनों के बीच में, लेकिन यहां पे कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा। ठीक, इसके आगे ये अगर यहां से डिवाइड यहां जाके मल्टीपल, ये बन जाएगा बी अंडर रूट 5a। ठीक, उसके बाद वाला स्टेप क्या करना है, हमें करनी होगी स्क्वायरिंग। क्या करनी होगी, ऑन बोथ साइड्स। तो क्या करोगे आप बी अंडर रूट 5 को स्क्वायर दोगे, ए को स्क्वायर दोगे। ठीक, अब बी को, ये स्क्वायर जो है ये बी के ऊपर भी है, अंडर रूट 5 के ऊपर भी है, तो बी को स्क्वायर दूंगा तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब अगर देखिए अंडर रूट 5, अगर मैं अंडर रूट 5 को स्क्वायर देता हूं तो क्या होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर एंड रूट हो के आएगा 5 इक्वल्स ए स्क्वायर। 5 यहां मल्टीप्लाई यहां जाके बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई। आई बात समझ में? अब 5 है क्या, एक 5 है क्या, एक प्राइम नंबर। हमने पढ़ा था अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है वो उस नंबर को भी, तो मतलब 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे क्या, इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 also divides 5 also divides। देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को, जैसे मैंने कहा 10 डिवाइड बाई 2, कुछ भी मान लो। ठीक, मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया। ठीक, मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 2। जब मैंने डिवाइड किया तो कौन सा, 10 5 2 5, मेरे पास और एक नंबर आ गया। इसी तरीके से अगर क्या होगा, अगर ए को 5 डिवाइड करेगा तो हमारे पास और एक नंबर आएगा। ठीक, उसे आप कुछ भी बांध सकते हैं, क्या बांध सकते हैं, कुछ भी, चाहे आप ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, हम मानते हैं क्या, सी। ठीक, अब ये 5 यहां डिवाइड यहां जाके ए इक्वल्स
ठीक, आज दो ही खराब। ए किसके बराबर होगा? 5c के बराबर। ठीक, तो इसके आगे क्या करेंगे हम? देखो यहां जाके मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, देखिए यहां से हम फिर से एक स्टेप करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब यहां से जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? ये होगा ए स्क्वायर इक्वल्स 5c का होल स्क्वायर। पीछे जाते हैं, देखिए यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में ए स्क्वायर किसके बराबर है? बी स्क्वायर 5 के बराबर। मतलब जहां पे ए स्क्वायर होगा वहां पे मैं बी स्क्वायर 5 लिख सकता हूं। तो यही उठा के मैं यहां पे डाल देता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं पुटिंग, क्या लिखता हूं? पुटिंग बी स्क्वायर 5 इक्वल्स। ठीक, तो मतलब क्या करूंगा मैं ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा? बी स्क्वायर 5। ठीक, अब यहां से क्या हो रहा है? ये सी, ये जो है स्क्वायर 5 पे भी है और सी पे भी है। अगर 5 की बात करूंगा, 5 का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा? इसका मतलब है 5 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई। तो मैं यहां से लिखता हूं 5 इंटू 5 सी स्क्वायर। तो ये 5 से 5 क्यों? देखो ये अगर यहां मल्टीप्लाई यहां जाके तो फिर कैंसिल ही होना है आखिर में। यहां पे क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स 5 सी स्क्वायर। अब 5 यहां डिवाइड, यहां जाके 5 यहां मल्टीप्लाई यहां जाके, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स सी स्क्वायर। अब हमने कल क्या पढ़ा था? कोई भी प्राइम नंबर 5, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है वो क्या करेगा? उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। 5 है क्या? एक प्राइम नंबर, ये बी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये किसको डिवाइड करेगा? बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड्स। आई यहां तक सबको बात समझ? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखो पीछे चलो, हमने क्या माना था? यहां पे हमने कहा था ए और बी है क्या? को प्राइम। अगर ये को प्राइम हो गए तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा? खाली 1 होगा। तो यहां से हम देखते हैं यहां पे जो है, यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे 5 किसको डिवाइड कर रहा है? यह 5 किसको डिवाइड कर रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ए और बी को प्राइम है? देखो को प्राइम उन्हें कहते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक, यहां पे 5 डिवाइड किसको कर रहा है? यहां किसको कर रहा है? तो मतलब यहां पे एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आए कि नहीं? बात समझ में आ रही है? जो हमारे पास है ए डिवाइड बाई बी, हमने माना था इसका भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर, कुछ भी फैक्टर्स हो, इसके कोई भी फैक्टर्स हो, इसके कोई भी फैक्टर्स हो, लेकिन कॉमन फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे? वो एक ही होगा। क्या होगा? वो 1 होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पे हो क्या रहा है? ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर 1 तो है, लेकिन और एक क्या आ रहा है? और एक क्या आ रहा है? और एक क्या आ रहा है? 5 भी आ रहा है ना? बात समझ में आ रही? तो यहां पे क्या हुआ? कंट्राडिक्ट। ठीक है, जिसे हम कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं, उस वजह से इर्रेशनल को इर्रेशनल प्रूव करना। ठीक है, तो उसी का हमने क्या किया? यूज। हमने माना था ये क्या है? को प्राइम, लेकिन हमारे पास को प्राइम नहीं आए, तो उसकी वजह से क्या कहेंगे? हम कहेंगे हमारी अजम्पशन जो थी वो क्या थी? रॉन्ग थी, इस वजह से है क्या? इर्रेशनल। ठीक है, तो चले लिखूं मैं इसको कुछ या खुद लिखोगे? चलिए अक्सर लिखो सके। A and B are not co-prime numbers. So our assumption, ठीक है, वो स्पेलिंग आप देखना, was wrong that A and B are co-prime.
Therefore, under root 5 is an rational number. आई बात समझ में? ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव, भूल चुका है बंदा, तो प्रूव 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अब प्रूव करना है। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चंस में वो वाला मेथड यूज नहीं करना है। जब आपके पास दिया हुआ हो ना अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट 7, मतलब एक ही नंबर आपके पास, ठीक है, तो तब आप उस मेथड का यूज करोगे। ठीक, अब यहां पे होगा क्या, वो मैंने कल बताया भी था। जैसे हमारे पास है क्या, हमारे पास है 3 + 2 अंडर रूट 5, ये है क्या, इरेशनल। अब इरेशनल कैसे है, आप तो कहोगे कि हमारे पास अंडर रूट 5 खाली इरेशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी क्या है, रैशनल। लेकिन मैंने समझाया था अगर किसी भी रैशनल नंबर, शायद आपको या 9th को, अगर कोई भी रैशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के साथ ऐड हो या मल्टीप्लाई हो तो वो पूरे नंबर को क्या बनाता है, इरेशनल बनाता है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, ये इरेशनल होगा पूरा नंबर। अब ये इरेशनल है, हमें क्या प्रूव करना है, ये है इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, लेट 3 + 2 अंडर रूट 5 भी है रैशनल, यही मानेंगे ना, और क्या करना है, बस यही तो करना है। इसके आगे क्या करेंगे, 3 + 2 अंडर रूट 5 अगर एक रैशनल होगा तब ये a/b की फॉर्म में, आई बात समझ में, a/b की फॉर्म में, इतनी बात समझ में आ गई। तो जहां पे a और b होंगे क्या, a एंड b और कोप्राइम क्या होंगे बाबा। अब अगर एक कोप्राइम हो गए तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा, लेकिन यहां पे उसका यूज नहीं करेंगे कॉमन फैक्टर 1 वगैरह का। देखिए यहां से क्या होगा, यहां से अब तरीका तो है इसे सॉल्व करने का। देखो ये यहां b क्या डिवाइड, यहां जाके ये बन जाएगा b × 3। सबको समझ में आ गई बात। देखो यहां से b क्या डिवाइड, यहां शिफ्ट किया मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा b × 3 + 2 अंडर रूट 5 = a 9। ये a है बाबा, तो यहां से b × 3 कितना होगा, 3b, आई बात समझ में, b × 2 अंडर रूट 5 तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +2b अंडर रूट 5 = a। अब 3b यहां मल्टीप्लाई, अब 3b यहां प्लस में वहां जाके तो ये बन जाएगा 2b अंडर रूट 5 = a -3। आई बात समझ में, यहां से 2b मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो यहां से होगा क्या, अंडर रूट 5 = a -3b डिवाइडेड बाई 2b। सबको आया समझ में मैंने कैसे किया, आया समझ में मैंने कैसे किया, ठीक है। ठीक, अब क्या, यहां से गौर रखो, a और b है क्या, ये इंटीजर्स तो है ना, कोप्राइम इंटीजर्स है कि नहीं है। ठीक, अब मुझे बताओ, अब a -3b डिवाइडेड बाई 2b ये पूरा है क्या, पूरा है ना रैशनल। किस वजह से रैशनल है, देखो a और b होंगे क्या इंटीजर्स, तो लेकिन होंगे क्या, कोप्राइम इंटीजर्स। अगर मैं मानता हूं a की वैल्यू 3, क्या मानता हूं, b की वैल्यू 5 मान सकता हूं, हाँ, क्योंकि ये तो कोप्राइम है ना आपस में। तो मैं क्या कहूंगा, यहां से a की जगह पे 3, तो मतलब यहां से 3 माइनस b की जगह पे 5 डिवाइडेड बाई 2 और b की जगह पे 5। क्या ये पूरा रैशनल है, ये रैशनल है ना, ये रैशनल है। तो मतलब ये क्या होगा, कोई भी वैल्यू a और b की हो, लेकिन ये तो रैशनल ही होगा, इरेशनल तो नहीं होगा। ठीक, तो मतलब ये वाला साइड हमारे पास होगा क्या, ये वाला साइड क्या होगा, लेकिन ये है क्या, पिछली बार तो हमने प्रूव किया था, ये है, ये वाला क्या रैशनल कभी इरेशनल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो इसी वजह से ये पूरा क्या होगा, पागलपन की बातें। तो देखिए क्या कहूंगा मैं, यहां से मैं कहूंगा a -3b डिवाइडेड बाई 2b क्या है, रैशनल।
क्या है, रैशनल। बट लेकिन अंडर रूट 5 इज यहां से हटा के इज irrational, is irrational, therefore under root 5 बाबा therefore क्या था हमारे पास, 3 + 2 अंडर रूट 5 इरेशनल। शायद एन लगता है, इंग्लिश वाले हो तो बात समझ में आ गई पूरी। फिर से समझा दूं फिर से, डन, क्लियर, फिर से समझाना, क्लियर, ओके, आगे बढ़े, चले। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। अब इनको इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं कितने दिखाऊं, सही हाँ का आख इन बिचार विषम तो मन क्या करो तुम ना ठीक। तो देखिए 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 है क्या, तो करना क्या है, प्रूव इरेशनल, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, यहां से मैं लिखूंगा लेट 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 बी है। अब देखो ज्यादा बातें नहीं, जहां पे अगर ये रैशनल होगा तो किसके बराबर होगा, ए बाई बी होंगे क्या, बी आर को प्राइम होंगे, को प्राइम की नहीं, हाँ को प्राइम इंटीजर्स, ठीक। अब यहां से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसको भी आसान से कर सकते थे, करे, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, बस इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, वैसे ही आंसर आना है। चलो वैसे ही करा देते हैं, जिसे ऐसे ही करते हैं ना, इसको सॉल्व, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको वैसे ही करेंगे लॉन्ग, बी इंटू 1 बी होगा ना, बी इंटू 1 बी अंडर रूट 2 इंटू ए कितना होगा ए अंडर रूट 2 होगा कि नहीं। तो यहां से मल्टीप्लाई यहां जाके बी डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स अंडर रूट। अब लिखना खुद, ये वाला रैशनल, ये वाला, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बी डिवाइड बाई ए इज रैशनल बट अंडर रूट 2 इज, कैसे, क्योंकि अंडर रूट 2 इरेशनल है, वैसे आपने प्रूव भी किया था इंट्रोडक्शन में, ठीक। तो उस वजह से क्या कहेंगे, देयरफॉर होल द 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इज इरेशनल। खत्म खेल, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो 7 अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट 5 क्या है ये, नंबर, क्या है नंबर, इरेशनल। तो क्या है ये, इरेशनल। तो क्या मैं मानूंगा, ये है इरेशनल, मैं क्या मानूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं, लेट अंडर रूट 5 भी है। अब लिखोगे आप खुद, मैं नहीं लिखूंगा। अंडर रूट 5 एक रैशनल अगर होगा तो ए बाई बी की फॉर्म में होगा, जहां पे और भी होगे क्या, इंटीजर्स, लेकिन मैं वो भी नहीं लिखने वाला अभी। अब 7 यहां मल्टीप्लाई, यहां जाके अंडर रूट 5 इक्वल्स ए डिवाइड बाई 7, ये वाला देयरफॉर होल नंबर इज, तो रैशनल कांट बी इक्वल टू इरेशनल, देयरफॉर होल नंबर इज। कुछ बात समझ में आ रही है, फिर से समझा दे रहा हूं, देखो बात समझो। 7 अंडर रूट 5 इज इरेशनल, लेकिन हम क्या मानेंगे, फिर हम क्या मानेंगे, ए बाई बी की फॉर्म में, जहां पे ए बाई बी होंगे क्या, को प्राइम, वो आप लिखोगे। तो यहां से 7 मल्टीप्लाई, यहां जाके ये भी इंटीजर मींस कि ये रैशनल, ये क्या मगर, तो रैशनल कांट बी इक्वल टू इरेशनल, तो देयरफॉर होल नंबर इज। खत्म। अब और एक बात दिखा दो, खुद करो, क्या 6 प्लस अंडर रूट 2, 6 प्लस अंडर पाने करो ये, ठीक है। तो अब 6 प्लस अंडर रूट 2 मुझे भी लगता है कि आपको ये खुद करना चाहिए, ठीक है। तो हमने किया क्या किया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट।
तो कब मिलेंगे? कल। किस चैप्टर के साथ? पॉलिनोमियल के साथ। इसका वन शॉट करेंगे रिकॉर्ड रिवीजन के साथ। कब कब करेंगे? मे बी संडे, मे बी टुमारो। देखेंगे कैसा माहौल रहेगा। अब कौन इसको बंद करेगा?